दोस्तों, चीन और भारत के बीच में अभी कुछ दिन पहले जो गलवान घाटी में हुआ उसे ना तो आप कभी भूल पाएंगे और ना मैं, क्योंकि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए और हमने भी चीन के मारे हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद देश में आक्रोश है और सभी कहते हैं कि बाइकॉट चाइना। पर मेरा कहना है कि नॉट ओनली बाइकॉट चाइना फ्रॉम इंडिया, यानी कि चाइना को बाइकॉट इंडिया से ही नहीं करना है बल्कि पूरी दुनिया से करना है। और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा चीन बनता जा रहा है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या 3 तरीके हैं जिसकी वजह से चीन किसी भी देश को हथियाने पर लगा हुआ है। इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चीन ने हर देश को अपना गुलाम बनाने का जो एक रणनीति तैयार किया है उसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इकोनॉमिकली चीन कैसे हर देश पर वार करने के लिए तैयार बैठा है और कई देशों को तो ऑलरेडी उसने अपना गुलाम बना रखा है और अफ्रीका के कई ऐसे सारे देश हैं। लेकिन कैसे बनाया उसने? और हमारे पड़ोसी श्रीलंका को भी एक तरीके से गुलाम बना लिया है, पाकिस्तान पहले ही से है, अब बांग्लादेश पर उसकी नजर है और नेपाल को भी एक तरीके से उसने हड़पने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन कैसे ये सभी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकली, यानी कि ट्रेडिंग की, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 देशों के बीच में तब होता है जब आपको लगता है कि यार चीन में ये सामान ज्यादा बढ़िया तरीके से मिलता है और इसकी क्वालिटी अच्छी है और जो हम प्रोड्यूस करते हैं उससे बेटर है और कम दाम में अगर वो देश मुहैया कराता है तो आप उससे सामान को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप अपने कुछ सामान को एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन चीन जब शुरुआत में आपके साथ ट्रेड करना शुरू करता है, यानी कि व्यापार करना शुरू करता है, तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपके इंटरनल मामले में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगा। ये कहेगा कि यार आप अगर मुझे अलाउ करो तो चूंकि हम दोस्त बन गए हैं, व्यापार हम आपस में करते हैं, तो क्यों ना मैं आपके देश के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करूं। और आप कह देते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करें। जो काम इसने अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका में किया है, जो काम पाकिस्तान में किया है, मैं उसी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ट्रेडिंग में क्या चीन करता है। आपसे क्या करेगा चीन कि जैसे ही व्यापार बढ़ाएगा उसमें शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि यार चीन जैसा दोस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको मुनाफा होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आपको खाने के लिए तैयार बैठेगा और अंत में आपको पता चलेगा कि आपने चीन को सिर्फ 1 रुपए का सामान बेचा है, जबकि चीन आपको 5 रुपए का सामान बेचकर चला गया और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर आपको इतने सारे लोन दे देता है, इतने पैसे दे देता है कि आप दोबारा उस लोन को चुका ही नहीं पाते हो। और उसके बाद चीन आपके ऊपर हमला करता है और जो भी ज्योग्राफिकली सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है आपके देश में उसे हड़पने का वो कोशिश करता है। तो चीन का ये बहुत जबरदस्त तरीका है। लेकिन आप कहेंगे कि यार चीन में इतने सामान कैसे सस्ते होते हैं? जो अगर दूसरे देशों की अगर बात करें तो फिर भारत में अगर हम किसी भी सामान की तुलना चीन से करें तो वो महंगा होता है। लेकिन क्यों? वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि चीन के जो सरकार है वहां पर कोई नियम कानून तो है नहीं और जो भी कंपनी चीजों को एक्सपोर्ट करती है, अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है, उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं चीन सरकार के द्वारा और उसे बहुत ज्यादा मदद दी जाती है, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। जी हाँ, डंपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके देश में सपोज कोई सामान बिक रहा है लेकिन चीन कहेगा कि आप मुझसे खरीदिए, मैं आपको बहुत कम रेट में दूंगा। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको कंज्यूमर को कम रेट में सामान पहुंचाना है। आपने जैसे उसे हामी भरी, उसके बाद से चीन लगातार आपके मार्केट में इतने कम रेट पर सामान बेचना शुरू करेगा कि जो भी आपके देश के अपने फैक्ट्रीज हैं, जो आपके देश के अपने कारीगर हैं जो कि उस चीज को डेवलप करते थे, वो 2 से 3 साल में फिनिश हो जाते हैं, यानी कि उनके पास काम होता नहीं है और फिर मार्केट पर कब्जा चीनी सरकार का हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कैंसर की तरह आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं और होते जाते हैं। तो ऐसे में चीन से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चीन का एक ही सपना है कि पूरी दुनिया में सिर्फ चीन का राज हो और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और अब पॉलिटिकल बात करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकली आपके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश चीन करता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में ये बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से चीनी सरकार ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और अपने
जो चाहने वाले लोग थे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की और उनके फेवर में कैंपेनिंग करने की कोशिश की। हालांकि सामने से वो कभी वार नहीं करते हैं, लेकिन पीछे से इस तरीके से आपके ऊपर वार करेंगे कि वो चाहते हैं कि उनके फेवर के लोग सत्ता में आ जाएं। जैसा कि WHO पर आरोप लगा है और कहा जाता है कि जो उनके हेड हैं वो चाइना के बहुत ज्यादा करीब है और शायद इसीलिए उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में कुछ देश को बताया नहीं, पूरी दुनिया को नहीं बताया। तो लगता है दोस्तों कि ये भी एक तरीका है चीन का, क्योंकि आपके राजनीतिक दलों के साथ वो घुसपैठ करना चाहते हैं और आपके अंदर, आपके देश में घुसकर आपके ऊपर सबसे बड़ा वॉर करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ज्योग्राफिकली, यानी कि जिस तरीके से चीन ने अफ्रीका के कम से कम 15 देशों पर अपना कब्जा कर लिया है, उसे देखकर तो यही समझ में आता है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे 2005 तक चीन किसी भी देश को उतना ही लोन देता था, यानी कि 1% उस देश के जीडीपी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब मामला बदल गया है और 2017 से न जाने चीन के पास कहां से इतने पैसे आए, अब किसी भी देश को फंडिंग करने के लिए तैयार है और इनफैक्ट 20%, किसी भी देश के जीडीपी का 20% तक लोन अब चीन दे रहा है। और इसी की वजह से आपको याद होगा श्रीलंका में उन्होंने कुछ दिन पहले हम्बनटोटा में एक उन्होंने पोर्ट डेवलप किया था और वहां पर करोड़ों करोड़ पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे चीन ने, और श्रीलंका की सरकार उस लोन को उतार नहीं पाए और अंत में क्या हुआ, उस पोर्ट पर अब श्रीलंका की जगह चीन का कब्जा है और 199 इनफैक्ट 99 सालों का लीज ले लिया है चीन ने और 99 साल तक का वो जो पोर्ट है वो चीन के अधीन रहेगा। और आप यकीन मानिए ये भारत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सैनिक तैनात हैं और आप समझ सकते हैं कि कभी भी वॉरशिप के साथ वो साउथ इंडिया पर हमला कर सकता है। तो यही तरीका है चीन का, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर चीन ने किसी एक बड़े लोकतांत्रिक देश पर हमला किया तो सभी देश मिलकर चीन का सफाया यकीनन कर देंगे। लेकिन सफाया अब हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि देश की सेना बॉर्डर पर तो लड़ रही है, लेकिन अब हमें घर से लड़ना है और चीन के सामान को न सिर्फ इंडिया में बाइकआउट करना है, बल्कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरी दुनिया के लोग चीन के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक देश नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर बनता जा रहा है दोस्तों।